सबसे पहले इन्वेस्टिंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6% है। आपके पैसों को खा जाएगा यार ये, और एफडी इसको बचा नहीं पाएगी। अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, मैं जब छोटे थे 10 रुपए का नोट लेके जाते थे समोसे लेने, तो शायद 10 रुपए में 5 समोसे आ जाते हो। आज जब लेके जाओगे ना तो 10 रुपए का एक समोसा आता है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, पैसे की वैल्यू को गिर जाना। अब सोच रहे होगे इन्वेस्टिंग से कितना मिलेगा, तो अगर मोटा मोटा आपको बताऊं 12 से 15%, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। कोई अगर आपको गारंटी दे रहा है इससे ज्यादा देने की, तो प्लीज उसको अभी कभी ब्लॉक कर दो। चांसेस हैं कि वो आपके पैसे जीरो ही करवा देगा। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि 12-15% कम है, तो ये है रूल ऑफ 72, इसके बारे में पढ़ लो। और अगर ये भी यकीन ना लगे तो ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर पे जाओ, यहाँ पे डालो अपने जो भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो 10-15 साल के लिए, और देखो 12-15% पे कितने ग्रो हो जाएंगे वो। कंपाउंड इंटरेस्ट जादू है यार, लिटरली जादू है। इसकी पावर खुद देख लो आप यहाँ पे जाके। चलो ठीक है, अब एस्टैब्लिश हो गया कि इन्वेस्ट में करना है, तो अगला सवाल आ जाता है कहां पे करना चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, कुछ प्री वर्क है इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहली बात, इमरजेंसी फंड। जितने भी पैसे आप उड़ाते हो महीने में, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और वो सारा पैसा जाके एफडी में डाल दो। ये इमरजेंसी फंड है। ये आपके हेलमेट की तरह है। जब बाइक चलाते हो और हेलमेट पहनते हो तो रोज बाइक से गिरते नहीं हो, लेकिन जिस दिन गिरोगे ना बहुत काम आता है। यही आपकी जान बचाएगी। इसीलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात, बेसिक इंश्योरेंस होने आपके बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 इंश्योरेंस आते हैं। अगर अकेले रहते हो तो मे भी इग्नोर कर सकते हो, पर अगर फैमिली के साथ रहते हो तो पहली चीज अभी के अभी टर्म इंश्योरेंस ले लो। महीने के 500-800 रुपए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ देके जाओगे। सबसे पहली बात है, टर्म इंश्योरेंस आपका होना ही होना चाहिए इन्वेस्टिंग करने से पहले। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लो। अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली लो। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो चांसेस हैं कि ऑलरेडी उन्होंने आपको दे रखा होगा। नहीं करते हो तो ये भी अभी के अभी लो। कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, एक बार अगर हॉस्पिटल चले गए ना तो कितनी भी इन्वेस्टिंग कर लियो, आपने हॉस्पिटल का बिल भर नहीं पाओगे आप, जो पैसे आपका पोर्टफोलियो होगा उससे। कभी अगर यकीन ना हो तो अच्छे हॉस्पिटल में आप जाके देखना जो बिल आता है एक हफ्ते एडमिट होने का कितना आता है। और अगर इस उम्मीद में हो ना कि आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, कभी ना कभी शायद जरूर चले जाओगे। तो ये 2 चीजें पहले एस्टैब्लिश करो इन्वेस्टिंग करने से पहले। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट कार्ड की डेट खत्म करो। अगर आप क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जी रहे हो तो भाई सबसे पहले वो पैसे खत्म करो। मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं देना होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग देना होता है। अपने दोस्तों से उधार लो, कुछ भी करो, सबसे पहले वो खत्म करो। बिकॉज अगर वो इंटरेस्ट आप देते रह रहे हो तो कुछ भी कर लो दुनिया में, आप पैसे नहीं कमाने वाले। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 36-40% होता है, उसको बीट करना नामुमकिन है। कुछ भी करो, वो खत्म करो। और उसके बाद अब शुरू करते हैं हम इन्वेस्ट कहां पे करना है। सबसे पहले स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। कोई स्टॉक नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, म्यूचुअल फंड सही है। आप जितने बड़े इन्वेस्टर्स को जानते होगे ना, उनका स्टॉक मार्केट